वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले ही फिर बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी है फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, आज हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली। टेक्निकली अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी कुछ ज़्यादा ही रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। बिकॉज कल के दिन भले डो जोन्स में सारे पॉइंट्स वाइप आउट होते हुए देखने को मिले, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें एफआईएस और डीएस इधर पे नेट बायर देखने को मिल रहा है। मतलब गैस कल का जो आंकड़ा हमने विटनेस करा या फिर कल जो इन्वायरमेंट हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिला डो में, उससे गैस शायद से एफआईएस और डीएस प्रभावित हैं, और जिसकी वजह से दोनों की तरफ से आज हमें ठीक ठाक बाइंग देखने को मिल चुकी है। इसमें गैस डो आज कैसा बिहेव करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कल का सारा जो गेंस था वो सुहा हुआ था। रीज़न भी साफ है, बिकॉज आज गैस कमेंट्री पे लोग फोकस कर रहे हैं। बिकॉज एक दिन का उछाल और 10 दिन का उछाल ये मैटर नहीं करता है। 3-6 महीना में डायरेक्शन क्या होगा, लिक्विडिटी सही में रहेगी या फिर स्नैच होगी, हॉकी स्टैंस आएगा फिर बेरिश आएगा, तब कोर्स गैस 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो कमेंट्री आ जाएगी। तब कोर्स मैं अगर जगा हुआ रहूँगा या फिर कोशिश करूँगा कि कम्युनिटी टैब में इसको लाइक पोस्ट कर दूँ जो भी कमेंट्री। अगर नहीं भी अगर मैं पोस्ट कर पाया तो कल के दिन गैस मैं ज़रूर क्या डेवलपमेंट आई है, क्या कमेंट्री आई फ्रॉम द फेडरलिस्ट ऑफ कमेंट्री, ये मैं ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। बीच में अगर आप देखें तो अभी की सबसे बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से गैस फाइनली ऑफिशियली कंफर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है ओएफएस को लेके। स्टेक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी थी, तो बहुत ही हाई चांसेस थे कि कभी भी ओएफएस की न्यूज़ आ सकती है। और ऑफकोर्स गैस आईआरसीटीसी उस लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट सरप्राइजिंगली गैस आईआरसीटीसी को लेके भी हमें एक ओएफएस की या फिर स्टेक सेल की न्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि पीएसयू बैंक्स में भी हमें अंधाधुंध रैली देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो डाइवेस्टमेंट का प्लान है बजट के पहले 1 बाय 1 करके देखने को मिल जाए। बस ऐसा नहीं कि ओएफएस जो आ रही है वो कोई गलत बात है। कोई ही प्रोमोटर गैस चाहता है कि अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड करे अगर उनको सही प्रीमियम मिल रहे हैं। आपको अच्छे से पता है गवर्नमेंट का कुछ डाइवेस्टमेंट का टारगेट भी है। बिकॉज बीच में गवर्नमेंट ने बहुत ही स्पेंडिंग करी थी, आने वाले टाइम में इलेक्शन भी होने वाले हैं। तब कोर्स गैस अगर आप देखें 680 पर शेयर के भाव पे ये ओएफएस हमें देखने को मिलेगा। जहाँ पे गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कीजिए आईआरसीटीसी में 5% के आसपास स्टेक सेल करेंगे फ्रॉम द ओएफएस। तो ऑफकोर्स गैस ओएफएस का मतलब आपको अच्छे से पता है ऑफर फॉर सेल, और इसके पहले भी गैस हमने यही चीज़ 1 साल पहले विटनेस ज़रूर करी थी। पूरा प्रोसेस कब तक चलेगा तो देखना बनता है। तो जी हाँ गैस अगर आप देखें थर्सडे एंड फ्राइडे इन्होंने एक्सचेंज को कंफर्म कर दिया है। फाइनली कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ पे 5% के आसपास जो स्टेक है वो ऑफलोड करने वाले हैं। तो क्या बहुत घबराने की बात है? बिल्कुल नहीं। बिकॉज अभी भी गैस आईआरसीटीसी में 67% के आसपास किसका स्टेक दिखाई पड़ता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो घट के वही 60-62% के आसपास होगा। तो एफएस में ऑफकोर्स कोई बड़े पार्टी ही इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर सकते हैं। अब देखना बनता है कि वो जो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होंगे कौन कौन से बड़े पार्टी उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। गैस अगर आप देखें तो आज हमें अचानक से एट द एंड में आईआरसीटीसी जैसी कंपनी में 1.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। 2021 में वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट स्टॉक था, बट 2022 में गैस परफॉर्मेंस काफ़ी डल रहे हैं। क्या दोस्तों, हमेशा कोई स्टॉक का साल नहीं चलता है। तो बहुत लोग काफ़ी पैनिक करेंगे कि सर गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेच रही है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके ऊपर गवर्नमेंट कोई प्रेशर नहीं दे रही कि आपको भी स्टेक बेचना है। गवर्नमेंट के पास अधिकांश स्टेक है, उनकी एक लिमिट है, टारगेट है, जहां डाइवेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव है। इसी के लिए गैस एलआईसी जैसा दिग्गज आई हुई मार्केट में हमें नॉकआउट हो मतलब पॉपअप होते हुए देखने को मिला था। तो ऑफकोर्स कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट येस ओएफएस का फ्लोर प्राइस अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। तो ओएफएस आएगा तो बहुत बड़ी गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। आपको निचले भाव मिलता है बिलो 700, तो वहाँ पे आप चाहे तो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में एंट्री कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी है तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करिए। पे गैस सही में बहुत ही गर्व वाला फीलिंग आ रहा है इंडिया को लेके। तब अच्छे से पता है कि बीच में मैंने ही न्यूज़ अब साझा की थी कैसे यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज़ और खासकर यूएस इंडिया को कोशिश कर रहा है कि कैसे उसकी तरक्की को थोड़ी सी बाधा पहुंचाई जाए। बिकॉज यूरोप में या फिर यूएस में जो रिसेशन आया है, जो तबाही हमें देखने को मिल रही है, इससे गैस इंडिया और चाइना बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रोल प्ले कर सकता है। इंडिया की खास बात इधर पे ये है कि पूरे क्राइसिस में गैस हीरो के रूप में इंडिया ही अव्वल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स हम लोग तेल ना परचेस करें कहाँ से? रशिया से 40% डिस्काउंटेड ऑयल में। तो जहाँ पे उन्होंने गैस क्या लगाया था, कैप लगाया था $60 के आसपास, जहाँ पे गैस पाकिस्तान ने भी रशिया को अर्ज किया था कि हमें भी डिस्काउंटेड प्राइस में लाइक तेल दो। रशिया ने साफ साफ मना कर दिया था।
बट इसी के बीच में अगर आप देखें रशियन ऑयल जो बिक्री हमें देखने को मिल रही है, खरीदारी की बात की जाए, बिक्री की बात की जाए, ये दोस्तों इंडिया को सोल्ड आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एग्जैक्टली जो कैप था उसके नीचे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इस इंडियन मार्केट में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ हमने ना किसी से डरा, ना किसी के सामने अपने हाथ पाँव को सरेंडर किया, सिंपली गैस आँख से आँख मिला के बात की। और अभी के टाइम डिस्काउंटेड प्राइस में भी गैस हम लोग उस तेलों खरीद रहे हैं। और ऑफकोर्स जो एक नियम था कि इस प्राइस कैप से नीचे होना चाहिए, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे गाइस सोर्सेस ने कंफर्म भी कर दिया है। और ये भारतीय बाजार के लिए गाइस बेहद सुखी वाली खबर है, खुश खबर आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को और भी कच्चे तेल सस्ते भाव पे मिल सकता है। ये तेल में गैस गिरावट होना अपने आप में ही कमोडिटी के प्राइस को और भी नीचा कर सकते हैं। और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन की मार हमने देखी थी, इन्वेंट्रीज हमने फेस किया था, उन सब में भी गैस हमें निजात देखने को मिल सकती है। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, स्मॉल कैप में दिग्गज कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से गैस इसने भी 1-1.5 साल से बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस के कारण गैस अगर आपको पता नहीं रहेगा, सिर्फ चिल्लाएंगे कि प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉस पोस्ट करी, तो कंपनी क्या जानबूझ के लॉस पोस्ट करी? नहीं, सारे के सारे कमोडिटी के प्राइस हाई हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हाई हो जाएगा, तो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। ऑल्दो इनकी तरफ से गलती तो हुई थी कि बहुत ज़्यादा रिजर्व्स इन्होंने बढ़ा लिया था, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और यही रीज़न है गाइस, आपको आउटलुक लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा कि कैसा लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस हो सकता है। बीच में गाइस पैनिक बटन ऑन था, 510 से अगर आप देखें तो बहुत क्विक टाइम में गाइस 620 के आसपास हो चुका है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट हाफ होने वाला है Q3 और Q4 इनके फेवर में आ सकता है। बट येस, नंबर्स के बाद ही कमेंट्री करना सही होगा। बट आपके पास एक कंपनी है, ऑलमोस्ट डेफरी कंपनी है, इसको आप ज़रूर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करिए। बर्जर की बात की जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्रूड के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डाउन हो गए हैं, तो बर्जर, एशियन पेंट में, कांसाइन और में या फिर इंडिगो पेंट्स में वो उछाल क्यों नहीं है? तो मार्केट गैस इस क्वार्टर में वॉल्यूम कैसे रिकवर हो सकता है, उस पर फोकस कर रही है। अब गैस सालों साल चलने वाली कंपनी है, आपको लगता है कि सब कंपनी बंद हो जाएगी? खुद से पूछिए। नहीं दोस्तों, पेंट लोग कम करवाना बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट में गैस जितनी मंदी आ जाए, जिनको घर रंग करवाना है वो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो बर्जर पेंट के लिए गैस ये बहुत ही टफ ईयर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार गैस वॉल्यूम में अगर इजाफा होता है तो पिछले कुछ समय से गैस हुआ भी है। और इसने गैस 3-4 क्वार्टर से हर एक फ्रंट में एशियन पेंट से बेटर नंबर पेश किए। अब एशियन पेंट तो हाथी कंपनी, जाइंट कंपनी है, कंपेयर करना सही नहीं है। बट येस, इस कंपनी को अगर आप उससे कंपेयर करें तो ऑफकोर्स इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है। ऑफकोर्स ये एमओएस नहीं, सुपर एमओएस का लेवल है। लॉन्ग टर्म में कैसे आप चाहें तो इस कंपनी को इस प्राइस में भी विचार कर सकते हो। एक की बात की जाए, ये भी गैस बेंजीन में बहुत ही पावरफुल कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, स्पेशलिटी केमिकल। अभी तो गैस फार्मा अलग हो चुका है। बहुत लोग पूछेंगे सर कब तक आएगा, तो मैनेजमेंट ने बताया था कि मिड दिसंबर तक आएगा। मिड दिसंबर का मतलब ये नहीं कि 15 तक को ही आ जाएगा, हो सकता है कि और एक वीक का टाइम लग जाए। के टाइम गैस ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल में बिलोंग करती है, जो अपने आप में गैस इनमें कोई फार्मा का लाइक एडिशनल रेवेन्यू ऐड नहीं होगा। ऑल दो गैस इस क्वार्टर के जो नंबर्स अच्छे थे, बिकॉज 25% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हैं फार्मा के लाइक बिजनेस से, वो हमें दिखाई नहीं पड़े थे। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी और ये भी गैस एमओएस के लेवल पर आ चुकी है। आपके पास धैर्य है, पेशेंस है, तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी बात की जाए, ये भी गैस एक बेहतरीन कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट पिछले कुछ समय से फार्मा में जो तबाही हमें देखने को मिल रही है, इसमें गैस कंपनी तो गिरी है, बट दूसरे जो मीडियोकर कंपनी है उससे हमें थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिल चुकी है। गिरावट के पीछे की वजह क्या है? ऑल दो गिरावट अगर आप देखें तो बढ़ी ही है, लेकिन गैस इंडेक्स का स्टॉक है तो ख़त्म तो होगा नहीं। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि गाइडेंस ना देने की वजह से 2 क्वार्टर में कैसे अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट इसके पहले भी कंपनी ने कैसे बहुत बार बाउंस बैक किया है। बड़ी बड़ी फॉल आती है, बट कंपनी के अंदर गैस बहुत ही अच्छा आरओसी है, कैश रिजर्व है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का डेट फ्री कंपनी है। इंडेक्स के स्टॉक डेट फ्री होने के साथ साथ आपको लगता है कि फार्मा, मेडिसिन, एपीआई आने वाले कल में बूम नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, बिकॉज इंडिया में गैस अभी बहुत बड़ी डिग्री है। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और इंसेंटिव गैस अगर इस सेक्टर को प्रदान होता है तो आने वाले कल में गैस जो डोमिनेशन हमने देखा है प्राइस करेक्शन के तौर पे, उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तब मौजूदा प्राइस में गैस डिवीज लैब जैसी अच्छी कंपनी, जो कि एक जाइंट कंपनी है, इंडेक्स के स्टॉक में पार्टिसिपेशन करती है, लार्ज कैप कंपनी है, इसको आप रडार पर रख सकते हो। तो की बात की जाए, अचानक से गैस थोड़ी सी उछाल हमें देखने को मिली एट द एंड में। ऑल दो बहुत बड़ी उछाल नहीं थी, बट यस इतने खराब नंबर्स आने के बावजूद भी गैस ये 900 का लेवल बहुत ही दिनों तक रिस्पेक्ट कर रही है। गैस मैंने आपसे एक न्यूज़ भी साझा किया था कि कैसे रिलैक्सो ने अपने प्रेजेंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। कौन से प्रेजेंस को? खास कर दोस्तों अपने स्पार्क्स बिजनेस को, या फिर जो चप्पल वाले बिजनेस है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिसका संकेत ये है कि इनको अभी के टाइम जो रॉ मटेरियल की प्राइस है वो सस्ता मिल रहा है, और कंपनी कैपेसिटी को काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। ऑल दो इस कंपनी में अच्छी खासी फॉल हो गई है। तो यहाँ पे अगर ब्लाइंड एवरेजिंग कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपके पास ये कंपनी होल्डिंग में है तो होल्ड करें। आप
दुविधा में हम खरीदे या फिर ना खरीदे, तो मेरी पोजीशन ये होगी कम से कम Q3 के नंबर्स का वेट करें, और नंबर सही होंगे, गाइडेंस सही होंगे, तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास एक कैपेबिलिटी है कि चलो कुछ भी नंबर्स आए मैं इसको होल्ड करूँगा, तो बात उधर पे ख़त्म हो जाती, तो यहाँ पे एक्मुमुलेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। ट्रेंड की बात की जाए, आज हमें 2-2.5% के आसपास उछाल देखने को मिला, और गैस वही जो डिमांड जोन है 520 से लेकर 530 के आसपास, इसमें गैस बार बार वो रैली हमें दिखाई पड़ती है। जब जब गैस 520 के नीचे आता है तब तब एक बाइंग हमें दिखाई देती है। इसलिए गैस आने वाला एक क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर ये बहुत ही इंप्रूवमेंट वाला रहेगा, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट में इन्फ्लेशन काबू हो रहे हैं, तो रॉ मटेरियल गैस जो कंपनी बनाती है उसमें भी हमें अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से गैस ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि कोलैप्स हो गए थे उसमें रिकवरी हो सकती है। तो अगर आप ऐसी कंपनी को लेकर दुविधा में हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मत करिए। कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी को अगर आप होल्ड नहीं करेंगे आपको कंपाउंडिंग का मज़ा नहीं आएगा। इंडिया की बात की जाए, इसमें भी गाइस नंबर्स एकदम काटने वाले नहीं थे, रॉकेट की उड़ान होनी चाहिए थी, बट मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव हो गया। आप जाकर दोस्तों यूएस में टेस्ला के स्टॉक को चेक करिएगा, अभी तो गाइस वो 160 से नीचे पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी डाउनसाइड अभी भी हमें देखने को मिल रही है। तो टेक के फेवर में गैस अभी तक सेंटीमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं कि ये आईटी का स्टॉक है, ये गैस एक इनोवेटिव सेक्टर का स्टॉक है। अब देखना बनता है जो स्पेंडिंग कंपनीज कर रही थी अपने लाइक एड प्रमोशन को, वो कैसा दिखा सकती है। यानी कि प्रोमोटर्स ने कहा साफ साफ बता दिया है कि अगर स्पेंडिंग कम होती भी है यूएस बाजार से, तो इनको ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम जो शेयर है वो भारतीय बाजार में ही है, और भारतीय बाजार में जितना स्टार्टअप आएंगे इनको उतना ही ऑर्डर प्लस माइनस होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और मेरे हिसाब से आपके पास एक कंपनी होल्ड करें, कुछ भी हो जाए आपके पास एक तो वैलिड रीज़न है, कंपनी की अर्निंग्स ख़राब नहीं है। यस, जो गैस प्राइवेसी को लेके बिल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और वेरियस जगह पे डिस्कशन हो रहे हैं, वो कैसा शो होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, और उसके बाद ही गैस कमेंट्री कैसी होगी बाय द ब्रोकर्स, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर महिंद्रा की बात की जाए, ऑटो स्टॉक में गैस एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और पिछले कुछ समय से गैस जो इनोवेशन है इस कंपनी ने साफ साफ बताया है। एक प्लेटफॉर्म की बात की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए, टाटा मोटर्स को बहुत लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन गैस इसको डिस्कस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गैस पिछले 3-4 क्वार्टर से जो नंबर पेश किए हैं ये पूरा हद तक डिजर्विंग है कि आने वाले कल में एक और भी ब्रेकआउट दे दे। बट ये कंफर्ट जोन पे गैस वैल्यूएशन की बात की जाए 15 के पी पे है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो वैल्यूएशन गैस अभी भी रीजनेबल है अगर आप दूसरे ऑटो से कंपेयर करें। बट बाइंग लेवल गैस मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है। बट मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी में गैस आप चाहें तो ऑटो थीम में अगर आप बिलीव करते हैं और ईवी थीम में बिलीव करते हैं, टाटा मोटर्स के बाद गैस इसने आइशर सहित मारुति को सहित उसको पीछे छोड़ गैस जो टेक्नोलॉजी है उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया है। बीच में आपको याद भी होगा कि बालकृष्ण इंडस्ट्री में अच्छी खासी फॉल हुई थी, इवन इफ एम नॉट रॉन्ग दोस्तों 1850 के आसपास आया था। मैंने कहा 3 से 4 बार कवर किया था, बताया था कि उस लेवल पे आप आराम से बाई कर सकते हैं। कृष्णा की बात की जाए, अचानक उछाल क्यों देखने को मिल रहा है। टायर की बात की जाए, ऑफ रोड टायर की कैसे किंग कंपनी है। एमआरएफ तो गैस ऑफकोर्स वो स्प्लिट नहीं दिया है, बोनस नहीं दिया, इसलिए बहुत बड़ा प्राइस लगता है। अगर आपको स्प्लिट और बोनस का मतलब समझ में आता है तो इसलिए कैसी कंपनी छोटे प्राइस में अवेलेबल है। छोटा इन द सेंस कभी भी 2000 महंगा ही है, बट कंपनी अगर स्प्लिट बोनस नहीं देती तो एमआरएफ से बड़ी कंपनी कहलाती है। तो 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तेजी क्यों हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस क्रूड के प्राइस गिरने से इनके डेरिवेटिव्स में काफ़ी फ़ायदा होगा, रबर काफ़ी सस्ता होगा, जिसकी वजह से रबर या फिर वेरियस जो इनपुट कॉस्ट हाई हो गए थे उसमें निजात होते हुए देखने को मिलेगी। तो मैंने यही बताया था गैस कि अगर 1800 का लेवल टूटेगा तो उसमें 100-150 पॉइंट के आसपास गिरावट होगी। वो बल्क का निवेश करने का मौका है, तो वो निवेश का मौका तो नहीं मिला, पर जिनके पास एक्मुलेशन की करने की कैपेसिटी थी उनको तो गैस ये स्टॉक सस्ता पे मिला, और बहुत ही कम टाइम में गैस 350 से लेकर 400 पॉइंट उस लेवल से इसमें हमें एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल चुकी है। स्टॉक की बात की जाए, यस दोस्तों 6500 के लेवल से बजाज फाइनेंस में बाउंस बैक तो हमें होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों देखना बनता है कि आज के दिन में कमेंट्री क्या दिखाई दे सकती है। ऐस बहुत जगह पे न्यूज़ देखी और मैं पढ़ भी रहा था कि बहुत सारे बैंक्स की बात की जाए, अभी तो कैस एसबीआई आप जाकर चेक करें, कोटक महिंद्रा बैंक और उसके बाद एचडीएफसी बैंक, सब ने गैस अपना जो इंटरेस्ट रेट है हाइक कर दिया। एक वीक में गैस कोटक ने 2 बार रेट हाइक किया है। रीज़न क्या है, कासा को इम्प्रूव करने के लिए इनको चाहिए लोगों से कनेक्शन, और इंटरेस्ट रेट गैस मार्केट में महंगे होंगे तो सिंपल सी बात है ये फोकस करेंगे। तो ऑफकोर्स जो एफडी वाले लोग हैं उनके लिए तो गैस बहुत ही सुखद खबर है, बहुत ही खुश खबर है, बिकॉज उनको बहुत ही सस्ते प्राइस पे लाइक महंगे प्राइस पे एफडी का रेट मिलेगा। बीच में गैस सारे एफडी के रेट 5% से नीचे हो गए थे, जो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, और जिसकी वजह से गैस मेजर शिफ्ट स्टॉक मार्केट की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ बहुत लोग पब्लिक जो है जिनके 1 साल में पैसे नहीं बने, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मेरे बाइंग प्राइस पे स्टॉक आ जाएंगे, मैं बेच के एफडी कर लूँगा, और वही गाइस सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और यही इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है
ये सिखलाता है। आपने गाइस आई होप मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताया है ये मार्केट का साइकिल कैसे हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हॉकिश कमेंट्री आती है तो ये पिन थोड़ा बढ़ सकता है, बस अगर डोविश कमेंट्री आती है, रेट हाइक अगर उतना एग्रेसिव फेड नहीं करता है तो ऑफकोर्स गाइस जो परिणाम हमने देखा था कि अच्छे नंबर्स के होने के बावजूद भी ये स्टॉक काफ़ी कोलैप्स हुआ था, गिरा था। इसमें हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऑल आई टू द फेड की देखने बनता है कि आज के दिन वो क्या एक आउटकम पेश करते हैं। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी एकोमोडेशन जोन पे है, आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो, बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे फटाप के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।